समर और दीक्षा बेहद अच्छे दोस्त हैं। दोनों कॉलेज के जमाने से फ्रेंड्स हैं और न्यू ईयर 2026 की शाम कुछ नया करने की सोच रहे हैं। इसी बीच समर का फोन बजा। उसका दोस्त शशांक कॉल कर रहा था। शशांक, हम रेस्टोरेंट में तुम्हारा और बाकी लोगों का इंतजार कर रहे हैं। सॉरी यार, दरअसल मैं तुम्हें और दीक्षा को एक सरप्राइज देना चाहता था। हम सब फ्रेंड्स थंडर लीफ हिल रिसोर्ट में बैठकर पार्टी कर रहे हैं। ये सुनकर समर चौंक गया। ये क्या बात हुई? हमें भी बताना चाहिए था ना। चलो अब तुम दोनों भी आ जाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो, यहाँ हर न्यू ईयर पर रात 12 बजे के बाद धमाल होता है। इतना कहकर शशांक का फोन कट गया। दीक्षा ने समर को देखा। क्या हुआ? समर ने सारा मसला बताया और बोला, हमारे दोस्तों ने हमें सरप्राइज दिया है। शशांक को मिलने दो, इसके सरप्राइज कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। कुछ वक्त सोचने के बाद दीक्षा ने कहा, लेकिन जिस रिजॉर्ट का उसने नाम लिया वो तो जंगल के बीच में है और कुछ ही वक्त में रात हो जाएगी। कम ऑन दीक्षा, हम पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हैं। यहाँ के टीनेजर्स जंगल में बने रिसोर्ट में न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करते हैं। दीक्षा कार में बैठ गई और समर ने कार जंगल की ओर मोड़ दी। बेहद तेज बारिश शुरू हो गई। ओह माय गॉड, न्यू ईयर की रात और ये बारिश, ठंड तो बहुत बढ़ जाएगी। अचानक समर ने कार रोक दी। दीक्षा चौंक गई। क्या हुआ? तुमने कार क्यों रोक दी? सामने सड़क पर गिरा वो बड़ा दरख्त नहीं दिख रहा तुम्हें? और यहाँ वहाँ कुछ और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं जो हिल नहीं सक रही है। गई भैंस पानी में। यानी इस साल हम न्यू ईयर पार्टी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। समर मुस्कुराया, कार बैक की और बोला, टेंशन क्यों लेती हो दीक्षा? मुझे शॉर्टकट रास्ता भी मालूम है। समर ने कार को दूसरे रास्ते की ओर मोड़ दी। वो रास्ता आसपास के दरख्तों से अंधेरा और खौफनाक लगने लगा। तुम किस रास्ते से जा रहे हो? ये तो जंगल का वही हिस्सा है जहाँ बेहद कम लोग जाते हैं। हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। शॉर्टकट है, मैं कई बार यहाँ से गुजर चुका हूँ। हम सिर्फ 15 मिनट में मंजिल पर पहुँच जाएंगे। कार थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि अचानक बारिश तेज हो गई। झपाझप पानी की आवाजें, हवाओं की सीटी और अंधेरा, सब मिलकर माहौल बेहद खौफनाक बना रहा था। अचानक कार जोर से हिलकर रुक गई। ओह माय गॉड, ये क्या? कार क्यों रुक गई? समर बाहर निकला, भीगता हुआ टायर देखने लगा। टायर पंक्चर हो चुका है। समर ने मोबाइल देखा मगर उसमें नेटवर्क ही नहीं था। दीक्षा ने भी फोन निकाला मगर उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं था। दीक्षा कार से बाहर आ गई। हम दोनों फंस गए हैं। तभी समर की नजर कहीं दूर पड़ी। बारिश के धुंध के बीच एक पुराना बंगला नजर आया उसे। टेंशन मत लो, वो सामने एक बंगला नजर आ रहा है। चलो अंदर चलते हैं, शायद मदद मिल जाए। बारिश और ठंड से बचने का कोई और रास्ता न होने की वजह से समर और दीक्षा उस पुराने खाली बंगले की ओर बढ़ गए। उनकी सांसों के भाप ठंड में उड़ रहे थे। चारों ओर खामोशी, दरख्तों से टपकती बूंदें और हवा में एक अजीब सा खौफ। दोनों बंगले के दरवाजे पर जाकर बेल बजाते हैं। ये नया साल 2026 हमेशा याद रहेगा। अगले ही पल दरवाजा धीरे धीरे चर्र करते हुए खुला। दरवाजा खुलते ही समर और दीक्षा ने एक अजीब सी ठंडक महसूस की, जैसे बंगले के अंदर की हवा बाहर की बारिश से भी ठंडी हो और मानो दीवारों पे कोई अनजानी खामोशी छिपी हुई हो। सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में ऐसा सूनापन था मानो वो मुस्कुरा तो रही है मगर उसकी रूह कहीं और अटकी हो। कौन हो तुम? मेरा नाम दीक्षा है और ये मेरा फ्रेंड समर है। हम होटल जा रहे थे लेकिन रास्ते में एक दरख्त गिर गया। हमें मजबूरी में इस शॉर्टकट रास्ते से आना पड़ा। हमारी कार का टायर पंक्चर हो गया है। वो औरत हल्की मुस्कान के साथ बोली, मेरा नाम पूनम है, मैं इसी बंगले में रहती हूँ। तुम दोनों भीग चुके हो, अंदर आ जाओ, रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। समर और दीक्षा बंगले के अंदर आ गए। अंदर का माहौल और भी खौफनाक था। फर्श पर पुराने लकड़ी के निशान, दीवारों पर धूल जमी पुरानी तस्वीरें और हर कमरे में ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी आंखें उन्हें चुपचाप देख रही हों। हल्की पीली रोशनी के बावजूद सारा घर अजीब सा खाली, अजीब सा जिंदा महसूस हो रहा था। ऊपर बालकनी में एक कमरा है, वहां जाकर तुम दोनों अपने कपड़े बदल लो। कुछ वक्त बाद जब कपड़े सूख जाएं तो उन्हें पहन लेना, वरना तुम लोग बीमार पड़ जाओगे। समर और दीक्षा ऊपर चले गए।
सीढ़ियों की हर सीढ़ी उनके पैरों के नीचे ऐसे चर चर कर रही थी मानो सालों से किसी इंसान का वजन न झेला हो। कमरे में पहुंचकर दोनों कपड़े बदलने लगे। कपड़े बदलने के बाद दीक्षा ने कमरे की चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। पुरानी लकड़ी की अलमारी, धूल से ढके शीशे और एक कोने में रखा टूटा हुआ म्यूजिक बॉक्स, जो बंद होने के बावजूद हर किसी धुन जैसा कुछ फुसफुसा रहा था। क्या हुआ दीक्षा? तुम्हें इस बंगले में कुछ अजीब नहीं लग रहा? जैसे मैं बता नहीं सकती, जैसे हम वक्त के पीछे चले आए हों। कितनी बार कहा है हॉलीवुड फिल्म्स कम देखा करो। कुछ वक्त बाद दोनों नीचे आ गए। पूनम ने दोनों को देखा और बोली, तुम दोनों काफी थके हुए लग रहे हो। डाइनिंग टेबल पर खाना तैयार है, डिनर कर लो। समर ने मना किया, दीक्षा ने भी, मगर पूनम जिद करने लगी। आखिरकार दोनों मान गए। डाइनिंग टेबल पर मोमबत्तियां जली हुई थीं। उनकी लौ हवा के बिना ही हल्की हल्की कांप रही थी, मानो किसी अनदेखे साए की सांसें उन्हें हिला रही हों। टेबल पर एक 16 साल की लड़की बैठी थी। वो समर और दीक्षा को बगैर पलक झपकाए घूर रही थी। उसकी आंखों में कोई हरकत नहीं, कोई चमक नहीं, बस मौत सी खामोश थी। दीक्षा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से समर से कहा, इसकी आंखों की पुतलियां हिल नहीं रही, मुझे यहाँ डर लग रहा है। आहिस्ते बोलो, नहीं तो वो सुन लेगी और उसे बुरा लग जाएगा। ये मेरी बेटी है, कुछ दिनों से बीमार है। आओ खाना खाते हैं। कुछ वक्त बाद डिनर खत्म हुआ। पूनम ने उन्हें एक कमरे की ओर जाते हुए कहा, बाहर मौसम बहुत खराब है। जब तक मौसम ठीक न हो जाता, तुम दोनों यहीं रुक जाओ। कुछ वक्त बाद मेरे शौहर लौट आएंगे। सुबह मैं तुम्हारी कार मैकेनिक को दिखाकर तुम्हें वापस भेज दूंगी। समर और दीक्षा के पास कोई चारा नहीं था। समर ने टाइम देखा। घड़ी में रात के ठीक 12 बजे थे। समर पूनम से बातचीत करता रहा, मगर बहुत देर के बाद भी घड़ी 12 पर ही रुकी रही। मोमबत्तियों की लौ अचानक लंबी होकर नीली पड़ गई, मानो अपने अंदर कोई अनदेखा रहस्य छुपाया हुआ हो। समर ने सोचा, लगता है घड़ी खराब है। पूनम उन्हें कमरे में आराम करने के लिए भेजकर चली गई। समर और दीक्षा लेट गए। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। धीरे धीरे दोनों की आंख लग गई। बहुत वक्त बाद जब उनकी आंख खुली तो बारिश अभी भी जारी थी। ठंड और ज्यादा बढ़ चुकी थी। दोनों ने ज्यादा गौर नहीं किया और फिर से सो गए। कई घंटों बाद जब फिर आंख खुली तो बाहर अभी भी रात थी, अभी भी बारिश, अभी भी वही अंधेरा। दीक्षा को कुछ शक सा हुआ, ये कुछ गड़बड़ नहीं है। हमने घड़ी देखी थी रात के 12 बजे और हम 6-7 घंटे सो चुके हैं, मगर सुबह नहीं हुई। हाँ, समर ने भी नोटिस किया था। डाइनिंग टेबल पर वही पूनम और उसकी बेटी बैठे थे, जैसे वो रात भर हिले तक ना हो। आपके शौहर अभी तक नहीं आए? तुम टेंशन क्यों लेते हो? जाओ, जाकर सो जाओ। सुबह होते ही वो वापस आ जाएंगे। नहीं, हम यही बैठेंगे। दोनों काफी वक्त बैठे रहे, मगर सुबह नहीं हुई। ये क्या है? सुबह क्यों नहीं हो रही है? समर और दीक्षा दोनों दरवाजे की ओर भागे और तभी पूनम और उसकी बेटी का चेहरा खौफनाक रूप में फटने लगा। आंखें पूरी काली। बेवकूफ, जो इस विला के अंदर आ जाता है उसकी सुबह कभी नहीं होती। यहाँ आज भी 1991 चल रहा है। समर ने दीवार पर लगे कैलेंडर को देखा। वो सचमुच 1991 का कैलेंडर था। उस पर उसी तारीख का गोला बना हुआ था। मुझे तभी कुछ तो बहुत अजीब लग रहा था। अगले ही पल पूनम और उसकी बेटी के चेहरे और ज्यादा खौफनाक हो गए। पूनम चीखते हुए बोली, सालों पहले हमारे पति न्यू ईयर की रात न्यू ईयर मनाने के बहाने हमें यहाँ लेकर आए थे, मगर उन्होंने हमें मार दिया क्योंकि उन्हें शक था कि मेरा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। मैं और मेरी बेटी हाथ जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मगर उन्हें तरस नहीं आया और आज तक वो लौटकर वापस नहीं आए।
हम सालों से उनके आने का इंतजार कर रहे हैं और जो भी इस विला में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। समर और दीक्षा पीछे हटे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। पूनम और उसकी बेटी ने खौफनाक अंदाज में उन पर झपट्टा मारा। खौफनाक चीखें, अंधेरा और फिर उस विला में ना तो सुबह हुई और ना ही साल 2026 आया। 2026 हॉरर न्यू ईयर ने 2 और मासूम जिंदगियां अपने अंधेरे में निगल ली थीं।